एक जादुई सरोवर, एक गायब लड़की और अघोरी शक्तियां। क्या मीरा का भविष्य बच सकेगा? हिमालय की तलहटी से भी दूर, घने जंगलों के बीच बसा था सोमगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य। यहां के राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके सेनापति रंगनाथ के मन में सत्ता का लालच घर कर गया था। कहानी की शुरुआत होती है तीन सहेलियों से, इरा, अवनी और मीरा। ये तीनों सोमगढ़ के पास के एक छोटे से गांव अमृतपुर में रहती थी। इरा एक साहसी लड़की थी जिसे पुरानी लिपियों को पढ़ने का शौक था। अवनी शांत स्वभाव की थी और जड़ी बूटियों की अच्छी समझ रखती थी, जबकि मीरा राज्य की सबसे अच्छी घुड़सवार थी। एक शाम सोमगढ़ के वार्षिक उत्सव के दौरान ये तीनों सहेलियां राज्य की सीमा पर स्थित चंद्र सरोवर के पास घूमने गई। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि ये सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया का द्वार है। अचानक झील का पानी तेजी से घूमने लगा, एक विशाल भंवर बना, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मीरा को पानी के अंदर से निकले एक नीले हाथ ने खींच लिया। मीरा की चीख गूंजी और वो देखते ही देखते गायब हो गई। मीरा के गायब होने के बाद गांव में मातम छा गया। इरा और अवनी ने फैसला किया कि वे चुप नहीं बैठेंगी। इरा ने अपने दादाजी के पुराने बक्सों में से एक चर्म पत्र निकाला, जिसमें सोमगढ़ के एक भूले बिसरे इतिहास का जिक्र था। उस चर्म पत्र के अनुसार आज से 75 वर्ष पहले सोमगढ़ में नक्षत्र नाम का एक महान खगोल शास्त्री रहता था। नक्षत्र ने एक ऐसी धातु खोजी थी जिससे सोने का निर्माण किया जा सकता था। तत्कालीन राजा के छोटे भाई भैरव, जो वर्तमान सेनापति रंगनाथ के पिता थे, ने उस धातु को पाने के लिए नक्षत्र और उसकी गर्भवती पत्नी सुलोचना की हत्या कर दी थी। मरते समय सुलोचना ने चंद्र सरोवर में छलांग लगा दी थी और श्राप दिया था कि जब तक नक्षत्र का वंशज वापस नहीं आता, सोमगढ़ का सुख चैन अधूरा रहेगा। इरा को समझ आया कि मीरा का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था। मीरा के गले में हमेशा एक विशेष पेंडेंट रहता था, जो उसे उसकी दादी ने दिया था। वो पेंडेंट असल में नक्षत्र की मुहर थी। मीरा ही नक्षत्र की असली वारिस थी। इरा और अवनी ने तय किया कि वे मीरा को बचाने के लिए उसी सरोवर में उतरेंगी। उन्होंने अघोरी बाबाओं से सुना था कि पूर्णिमा की रात को सरोवर का पानी मृत्युलोक और पातालपुरी के बीच का पुल बन जाता है। दोनों ने साहस जुटाया और झील में कूद गई। पानी के नीचे दम घुटने के बजाय उन्हें एक नीली रोशनी ने घेर लिया। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक ऐसी जगह थी जहां आसमान काले रंग का था और जमीन कांच की तरह चमक रही थी। इसे छायांगर कहा जाता था। वहां की हवा में एक अजीब सी गूंज थी। वहां उन्हें एक विशाल महल दिखा, जिसके द्वार पर काल रक्षक तैनात थे। दोनों काल रक्षक की नजरों से बचकर द्वार तक पहुंची। इरा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने प्राचीन लिपियों के ज्ञान से द्वार पर लिखे मंत्र को उल्टा पढ़ा, जिससे द्वार खुल गए। अंदर उन्होंने देखा कि मीरा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी है, लेकिन उसकी आंखें पत्थर जैसी हो गई थी। वो किसी सम्मोहन में थी। सिंहासन के पीछे से एक आकृति निकली। वो कोई और नहीं बल्कि सुलोचना की रूह थी, जिसे काली शक्तियों ने एक भयानक रूप दे दिया था। उसने बताया कि उसने मीरा को इसलिए बुलाया है क्योंकि मीरा के खून से वो अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकती है और सोमगढ़ को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। सुलोचना की रूह ने कहा, उस दिन बलवंत ने मेरे पति के सिर पर वार किया था। आज मैं उसी के वंशजों को तड़पाऊंगी। तभी महल में एक और हलचल हुई। वर्तमान सेनापति रंगनाथ, जो बलवंत का पुत्र, वो गुप्त रास्ते से वहां पहुंच गया था। उसे लगा था कि वहां छिपा खजाना उसे मिल जाएगा। रंगनाथ को देखकर सुलोचना का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से महल के खंभों को गिराना शुरू कर दिया। इरा चिल्लाई, सुलोचना देवी, मीरा आपकी दुश्मन नहीं, आपकी अपनी पोती है।
नक्षत्र का अंश इसमें है। अगर आप इसे मारेंगी तो नक्षत्र का नाम दुनिया से मिट जाएगा। सुलोचना रुकी। उसकी भयानक आंखों में एक पल के लिए ममता उभरी, लेकिन रंगनाथ ने अपनी तलवार निकाली और मीरा पर वार करने की कोशिश की ताकि वो श्राप का अंत कर सके। अवनी, जो अब तक शांत थी, ने अपनी झोली से एक विशेष औषधि निकाली और उसे रंगनाथ की आंखों में झोंक दिया। रंगनाथ अंधा होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच मीरा की चेतना वापस आई। उसने अपने गले का पेंडेंट निकाला और उसे सुलोचना की रूह के पास रख दिया। पेंडेंट से एक पवित्र सफेद रोशनी निकली, जिसने सुलोचना की काली शक्ति को सोख लिया। सुलोचना का भयानक रूप शांत हुआ और वो एक सुंदर देवी जैसी दिखने लगी। उसने मुस्कुराते हुए मीरा को आशीर्वाद दिया। सुलोचना ने कहा, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ, लेकिन इस दुनिया का नियम है कि अगर कोई यहां से जाना चाहता है तो उसे यहां की एक याद पीछे छोड़नी होगी। रंगनाथ, जो अपने पिता के पापों का अहंकार पाले हुए था, उसे वहीं छायानगर का कैदी बना दिया गया। वो हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया का रक्षक बन गया। इरा, अवनी और मीरा एक तेज रोशनी के साथ वापस चंद्र सरोवर के तट पर आ गिरे। सोमगढ़ में सुबह हो रही थी। जब वे वापस पहुंचे तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य को सारी सच्चाई बताई। राजा ने नक्षत्र के परिवार के साथ हुए अन्याय के लिए क्षमा मांगी और मीरा को सोमगढ़ की मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। सोमगढ़ की दीवारों पर अब युद्ध के चित्र नहीं, बल्कि नक्षत्र की खोज और सुलोचना के बलिदान की गाथाएं लिखी गई। सोमगढ़ अब केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग जानते थे कि कर्म की परछाई कभी पीछा नहीं छोड़ती। मीरा, अवनी और इरा की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो पाताल की गहराई भी रास्ता दे देती है।